जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, आज कुछ हम मिश्रित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद ऐसे क्वेश्चनों में आपको अगर दिक्कत होती है तो आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये माध्यिका और माध्य से भी क्वेश्चन बताएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग चैप्टरों से ही बताया जाएगा, क्योंकि मिश्रित क्वेश्चन है, कोई एक चैप्टर को नहीं लिया गया है। तो इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करें एक मोटिवेशन पंक्ति के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक साल और यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो मेरे भाई देखिए, पुनः एक बार फिर प्रयास कीजिएगा। अगर मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो पुनः एक बार और प्रयास कीजिए। देखिए, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें 12, 9, 14, 18, 17, 13, 19, 3, 15, 7 और 17 और माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। माध्यिका जो भी क्वेश्चन है माध्यिका वाले ना, इसको हल करने से पहले इस जो संख्याएं हैं इसको आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाते हैं, सीख लीजिए। तो आरोही क्रम में हम सजा रहे हैं। आरोही क्रम में देखिए मेरे भाई, आरोही क्रम में पहले सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखते हैं, छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए 3, ठीक है ना। पहले तो ये काउंटिंग कर लो, कितनी संख्या है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये मेरे भाई 11 है ना, संख्या 11 हो गया ना। जब संख्या विषम आ गई तो क्या काम कीजिएगा कि इसमें एगो जोड़ दीजिएगा, अब बटा में 2 कर दीजिए, यानी 12 बटा में 2, 2 छके 12, छवा पद मेरे भाई बस निकाल देंगे ना, छवा पद। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि विषम है। तो विषम जब भी संख्या आ जाएगी, जैसे देखिए मान लीजिए कि 1, 2, 3 आ गया, जैसे 1, 2, 5 आ गया, हम पूछेंगे इसकी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका यही होगी। विषम में ना एकदम ये हट जाता है। चलिए एक बार और हम बता दे रहे, चलिए पूरा हम सजाई दे रहे। चलिए 3 और 3 के बाद कितना होगा, 3 पे गोला पाते, ठीक। 3 के बाद कितना है मेरे भाई, 3 के बाद बड़ी संख्या 7, चलिए लिख दीजिए 7। और 7 के बाद कितना है, 9 हो गया, 9 पर भी गोला ऐसे करेंगे। 9 के बाद मेरे भाई कितना है, 14। 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, ठीक ना, लिख दे रहे हैं जहां गोला पा रहे हैं। 15 के बाद कौन सा है मेरे भाई, 15 के बाद 13 भी है ना, 13 छूटा है। चलिए 13, 14, 15, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। 15 के बाद मेरे भाई क्या है, 16 नहीं 17 है। 17 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, 17 17 हो गया। 18 19 है, 18 19। अब देख लीजिए मेरे भाई, छूटा नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं छूटा है। जब विषम आ गया ना, 11 है ना, विषम है तो अलगिया दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 इधर 5, 1 2 3 4 5 इधर 5, तो ये क्या होगा आपका माध्यिका 14 हो जाएगा आंसर। हम क्यों ऐसे कर रहे थे, क्योंकि इसको अगर नहीं चाहते लिखना तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहीं पे देखिए। अब हम कैसे करेंगे, गिन लीजिए कितना था, 11 मेरे भाई। तो 11 हो गया तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, बटा में 2, 12 बटा में 2, 2 छके 12, यानी बस 6 गो पद ना, 6 गो संख्या बस सजा दीजिए। अब वही 6 आपका आंसर होगा, वही सजा रख। देखिए 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। तो विषम के लिए यही करते हैं, ठीक ना। और बाकी मेरे भाई, आप मान लो कोई मेरे भाई समझेगा, अगर सम आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए सम आ जाएगा तो क्या करेंगे, चलिए हम समझा ही दे रहे हैं यहाँ पे माध्यिका। देखिए अब ये विषम आ गया तो एगो जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही संख्या उतार देंगे, हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सम, जैसे मान लीजिए क्या आ जाए, 1 जैसे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए मेरे भाई, उसके बाद 8 आ जाए, 7 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 आ जाए, मान लीजिए ये आ गया। आपको कह देना कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, आरोही क्रम में पहले सजाइए, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले 1 होगा मेरे भाई, 2 होगा, 3 4 5 7 8 9, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें क्या करें, इसमें अलगियाएंगे मेरे भाई। तो देखिए 3 और 3, इसमें ना 2 बीच की संख्या मिलेंगी, 2 गो,
अब जोड़ करके ना, इसको जोड़ करके आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 + 5 अब बटा में 2 तो कितना होगा, 9 बटा में 2, 2 चौके 8, 2 5 10, इसकी माध्यिका 4.5 होगा। इसकी माध्यिका कितना होगा मेरे भाई, 4.5। अगर मान लीजिए करना चाहते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना, 8, तो 8 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और 4 1 5, यानी चौथा पद और पांचवा पद का औसत निकाल दीजिए। चौथा पद, चौथा पांचवा नहीं, चौथा पद और पांचवा पद और बटा में 2, तो देखिए चौथा पद 4 है और पांचवा पद 5, इसमें आ गया चौथा 4 पांचवा 5, हमेशा नहीं आएगा, तो 5 4 9 बटा में 2 4.5, तो माध्यिका क्या हो जाएगी 4.5। समझ में आया मेरे भाई? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम ऐसे क्वेश्चन और बता देंगे आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करा द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है, एक मूल 3 है, तो कह रहा है दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, x का मान होना इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 प्लस k बराबर 0। चलिए तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 थे 12 प्लस k बराबर 0 हो गया, तो कितना होगा -3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, k का मान कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन k का मान पूछा होता तब तो 3 हो जाता, लेकिन k नहीं पूछा, कह रहा दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें रख दीजिए, देखिए x का स्क्वायर माइनस 4x और k का मान रखेंगे +3 और बराबर 0। एगो तो मूल तो 3 है और दूसरा का मूल पूछ रहा है। चलिए तो x का स्क्वायर माइनस x और 3 का ऐसा खंडन कीजिए कि गुणा करने पर कितना आ जाए 3 और जोड़ने पर 4 आ जाए, तो देखिए 3 और +1 हो जाएगा और +3 बराबर 0। चलिए तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और +3 बराबर 0। इसमें क्या ले लीजिए, कॉमन लिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। अब इसमें मेरे भाई -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। चलिए अब ये अलग अलग लेते हैं, तो x माइनस 3 एगो कोष्ट में और एगो कोष्ट में x माइनस 1 बराबर 0, तो एगो x माइनस 3 बराबर 0, एगो तो 3 है, ये है, दूसरा का मूल पूछा है। देखिए x बराबर, इसको हल करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 3, एगो तो मूल है, ये है, दूसरा का पूछा है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, तो दूसरा मूल क्या होगा 1 होगा। अगर k का मान पूछेगा तो k का मान पूछ देता क्या होगा 3 होगा, अरे ये निकाले k का मान 3 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, साधारण ब्याज से है, 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्षों में 300 रुपया हो जाती है 300, ये मिश्र धन दे दिया, तो कह रहा है कि निवेशित धनराशि क्या है, ठीक ना, मूलधन पूछा। देखिए मेरे भाई इसका 2 तरीका है, एक तरीका से तो करेंगे तो बड़ी टाइम लग जाएगा, और वैसे अगर टाइम लग जाए आंसर भी आ जाए तो कोई मतलब है नहीं। देखिए ऐसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये 8% है ना, तो 8% रहने दीजिए मेरे भाई। देखिए पहले तो इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 गुणे 2 से 5 बटा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 बटा में 2 हो जाएगा, कटाइए 2 चौके 8, 5 चौके 20% आ गए। अब 100 में ना, क्योंकि मिश्रधन दिया है ना, तो पहले 100 था, अब 20% बाद में, तो 120 बराबर कितना, 120% बराबर हो जाएगा 300, तो 1% बराबर मान निकाल लेंगे तो 300 अब बटा मेरे भाई कितना 120, और गुणे 100 का मान निकाल लीजिए, मूलधन माने हैं तो 0 से 0 कैंसिल, और देखिए 3 चौके 12, 3 कम है 3 हो गया ना, इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा, अरे इसको कटा दीजिए 25 बार में, तो कितना होगा 250 रुपया, यानी मूलधन कितना होगा 250 रुपया। समझ में आया? एक बार और देखिए कैसे करेंगे, जब ये कह रहा ना इतना रुपया हो जाती है, मिश्रधन दिया है, तो दर और यह वर्ष का गुणा कर दीजिए 8, देख लीजिए एक बार और 2 दूनी के 4, 5 बटा में 2 हो गया, इसका कर दीजिए 2 चौके 8, 5 चौके 20, यानी देखिए पहले 100 था और 20 पे बढ़ गया, ये मिश्रधन है ना, तो पहले 100 मान लीजिए मूलधन, अब 20 रुपया बढ़ गया, तो 120% बराबर यही लिख दे रहे हैं, कितना 300 के, तो 1% बराबर, देख लीजिए फिर एक बार बता दिए, 300 बटा में 120 गुणे 100, इससे ये कैंसिल, 3 कम में 3, 3 चौके 12, इसे 25 बार में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 250 रुपया, मूलधन कितना है 250 रुपया। समझ में आया? इस ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन को, चलिए हम बना लेते हैं चित्र। देखिए मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म,
ध्यान से समझिएगा, ये प्लेटफॉर्म कह रहा कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण, एक टावर है, मान लीजिए कि ये टावर यहां पे रहा, ठीक, ये टावर, एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश था, उन्नयन कोण यही ना, ये वाला 30 अंश था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 30 अंश था। टावर 45 मीटर ऊंचा था। टावर कितना, पूरा टावर की ऊंचाई यहाँ, क्योंकि देखिए कह रहा है ना कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश था, टावर 45 मीटर ऊंचा था, तो हाई तो प्लेटफॉर्म हो गया, इतना प्लेटफॉर्म, हाई पूरा ये टावर हो गया यार, ठीक, टावर हो गया। तो इसके ये पूरा टावर की ऊंचाई दे दिया कितना, 45 मीटर, ठीक, 45 मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए, अब करता था प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी, हाई वाली दूरी है, ये वाला दूरी दे दिया है 40 अंडर में 3 मीटर, ठीक, ये दूरी दे दिया। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, बस इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है, इसी की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई, इसको ऐसे कर ले, ए बी सी डी और ई, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताओ, जब भाई 40/3 है तो यहां से यहां के बीच की दूरी भी 40/3 हो जाएगा, बोलिए कोनो दिक्कत? इसको बाबू यहां से यहां मान लीजिए h मान लेंगे। तो ये बताओ भाई, पूरा ए ई बराबर, देखिए ध्यान से, ए ई बराबर ये पूरा ऊंचाई 45 मीटर है, ठीक। तो अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, पूरा 45 में से माइनस कितना, 45 में से इस दूरी को घटा देंगे h को, तो नहीं आ जाएगा, बोलिए ना, ये वाली दूरी, बस ये वाला दूरी, पूरा 45 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा। चलिए अब ले लीजिए 10 का मान ले लीजिए, ये नहीं पूछा है, तो 10 30 बराबर क्या होगा, ऐसे नहीं आप जानते हैं तो इस प्रकार, लाल बटा का होता है, लंब बटा में आधार, ये लंब है यानी ए सी, अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधार, आधार क्या है, बी सी, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 10 30 का मान 1 बटा में कौड़ी में 3 होता है, अब बराबर ए सी का मान कितना है, 45 माइनस एच, अब बटा में बी सी का मान 40/3, इससे ये मेरे भाई कैंसिल, तिरिया गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, तिरिया गुणा कीजिए, तो 45 माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, 40। देखिए ध्यान से, तो अब क्या काम कीजिए कि माइनस एच को रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, 40 और माइनस 45, तो माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, -5, इससे ये कैंसिल, एच बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, यानी उस जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, ये वाला आंसर होगा। देख रहे हैं ना, समझ में आया? समझ में नहीं आएगा मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम पुनः इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और समझा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 4 संख्या ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है, ए और बी का औसत 9.5 है, तो सी और डी का औसत क्या है, ज्ञात किया, औसत से क्वेश्चन। तो चलिए 4 संख्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका औसत कितना दिया, 4 बराबर कितना है, 16 है ना, ये तो निकालिए योगफल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 64 हो गए। अब आगे कह रहा है कि ए और बी का औसत है, ए प्लस बी का आप निकाल लीजिए योग, तो ए प्लस बी बराबर 9.5 में 2 से गुणा कर दीजिए, 9.5 से गुणा कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, नीचे 2 करेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 5 दूनी के 10 और 9 दूनी 18, 19 हो गया। तो कह रहा है कि सी और डी का औसत क्या होगा, सी और डी का औसत, तो देखिए ए प्लस बी का इसमें रख देंगे, तब इसका मान रख दीजिए, तो 19 प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 64, ये ना 64, तो सी प्लस डी बराबर 64 में 19 का क्या कर देंगे माइनस, तो सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए, 9 5 14 और 5 में से गया 4, इतना हो गया। तो इसका पूछ रहा औसत कितना है, तो कितनी संख्या है, 2, तो 2 संख्या है, तो 2 से क्या कर देंगे भाग, तो कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 22.5, 22.5, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ पाएंगे क्या करना है, इसमें योगफल ज्ञात कर देंगे, इसका योगफल घटा करके 2 से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए मेरे भाई, अगर समझ में आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर बताइए कि क्या जो भी चीजें हम बताते हैं आपको समझ में आती है कि नहीं, आपको कैसे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, ये भी वहां पे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे पहले ना ऐसे क्वेश्चन हम एक बताए हैं,
चले फिर भी नहीं, अगर जिसको समझ में आ रहा है फिर हम एक बार और बता दे रहे हैं दूसरे क्वेश्चनों को लेकर के। चलिए देखिए 5% है और पढ़ लेते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने वर्ष के अंत में इतने रुपया हो जाती है, यानी पता चल गया मिश्र धन है। जब मिश्र धन दिया रहता है तो क्या काम करेंगे कि इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 5 गुणे 4 12 13 बटा में 4, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 5 65 बटा में 4, इतना हो गया। अब ये मिश्र धन कह रहा है तो मेरे भाई पहले 100 था, अब इतना रुपया बढ़ गया तो जोड़ेंगे ना 100 में, तो 100 प्लस 65 बटा में 4%, इसी के बराबर किसका कर देंगे कितने रुपये 2790। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए कितना हो जाएगा 465 बटा में 4% बराबर कितना हो जाएगा 2790 हो गया। कोनो दिक्कत? अब चलिए 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का जब मान निकालेंगे मेरे भाई तो देखिए ये अब इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2790। ठीक है ना, देखिए 2790 हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा तो 465 और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ बटा में कितना हो जाएगा 465। 100% का मान निकालेंगे तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 100 से, कोनो दिक्कत। चलिए कटाइए, 5 9 45 5 3 15। ठीक, इसको कटा दीजिए, 5 दूनी के 10। ठीक है, हो गया। ठीक है ना, 5 दूनी के 10। अब देखिए ये कट जाएगा 3 बार में, तितली के 9 9 27 30, 3 बार में ये कट गया 30 हो जाएगा। तो कितना हो गया 20 गुणे 30, तो कितना होगा 3 दूनी के 6 600, यानी 600। कहाँ गलती कर दी मेरे भाई, देखिए तो अरे अभी 4 बचा है ना, देखो देखो देखिए 30 गुणे 20 हो गया, अभी 4 ये बचा है ना, तो 3 दूनी के 6 600 और गुणे 4 कितना 6 चौके के 2400, यानी कितना हो जाएगा रुपया, बी वाला आंसर। समझ में आया है मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव टाइप का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर सीख जाएंगे तो कर लेंगे, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ये त्रिकोणमिति से पूछा गया, देखिए कैसे इसको हल करेंगे, देखिए मेरे भाई समझिएगा। अभी एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए इससे ये वाला कैंसिल, तो ये बचा तो 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए प्लस इससे ये वाला कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोष्टक तोड़ते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अपान में अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए इसको हल करेंगे तो 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए तो अब देखिए ये साइन से साइन ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 2 माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये बताओ 2 गुणे, यहाँ लिखते रहे मेरे भाई, देखिए 2 गुणे इसको 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस प्रकार। अब 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए हैं? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। करेक्ट 24 भागा 19 माइनस 9 भागा 3 गुणे 9 का हल कीजिए। देखिए बोर्डमास रूल का प्रयोग करेंगे, तो पहले इसको हल करेंगे, तो देखिए 24 रहने दीजिए डिवाइड बाई, और ये 19 रहने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए ऐसे हल कर देते हैं, पहले इसको कीजिए तो 19 माइनस इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, तितली के 9 गुणे 9। ठीक, तो 19 माइनस 9 3 27 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा -8, ये -8 आइए देखिए, तो 24 डिवाइड बाई -8, 8 3 के 24 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। देख लिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को अगर समझना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे भाई, तो हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई देखिए ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर लिखिए कि आपको ये चीजें, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, आप सीख पाते हैं कि नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद।